हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क, जो कि एक रोटेशनल मोशन का एक टॉपिक है, जिसको कि लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रोटेशनल फोर्स बोल देते हैं, पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो आज हम टॉर्क को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज टॉर्क ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में करना है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं टॉर्क को पूरा कवर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगा इनको ऐड कैसे करना है। अगर हमारे पास ज्यादा, अगर एक सिस्टम में ज्यादा फोर्सेस लग रही है तो इट मीन्स ज्यादा टॉर्क्स लग रही होंगी, तो उनको कैसे ऐड ऑन करना है, तो हम आज ये सारा इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टॉर्क। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क क्या चीज है, तो जिस तरह हम ट्रांसलेटरी मोशन में हम फोर्स को लेते हैं, जो फोर्स है वो हमारे को किस चीज में मदद करता है, यानी कि मतलब फोर्स हमारे को हेल्प करता है किसी भी चीज की स्टेट चेंज करने में, चाहे वो उसको मोशन से रेस्ट पे लाने में, या फिर रेस्ट से मोशन में, या फिर टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो फोर्स हमारे इन कामों में आता है। तो टॉर्क क्या चीज है? तो जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और यहां से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और मैंने इसको फोर्स लगाया F एट एन एंगल थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले आऊं, बिकॉज वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे ले, इसका एंगल हो गया अल्फा या थीटा। तो अगर मैं देखूं जो उसके ऊपर टॉर्क डेवलप होगा, जो उसके ऊपर भी टॉर्क डेवलप होगा, वो होगा टॉर्क। इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, जो कि एक ग्रीक लेटर है जिसको कि हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये टाउ है, तो जो टॉर्क होगा वो होगा R क्रॉस F। तो यहां पर हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, मींस यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं अब, यानी कि अगर मैं, वैसे तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट स्टेटमेंट हमारे पास है, हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर भी अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यानी कि आर एफ साइन थीटा, तो आर ये एफ ये, तो थीटा ये, यानी कि आर एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा टॉर्क, यानी कि आर एफ साइन थीटा। तो इस तरह हम अपना टॉर्क निकालते हैं। तो उसकी अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं, हमारे को कॉन्सेप्ट पता चल गया टॉर्क क्या है। जिस तरह अगर हमारे पास कोई डोर है तो हम उसको मूव करते हैं, तो हम उसको मूव करेंगे, तो जैसे जैसे हम डॉट को मूव करेंगे तो वहां पर टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो टॉर्क अब है क्या, तो इसकी हम डेफिनेशन अब देखेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये टॉर्क एक बेसिक सी डेफिनेशन है, जो कि काफी इजी डेफिनेशन है, हमारे को उसके बारे में लगभग सारा कुछ बता देती है। यानी कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई, उसकी वजह से वो टर्निंग इफेक्ट होगा या फिर चेंज इन स्टेट आएगी। ठीक है, तो उसको हम टॉर्क बोल देंगे उस क्वांटिटी को, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने यहां पर इसको इसके सिंबल से रिप्रेजेंट किया, जो कि है टाउ। तो इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये वेक्टर है तो उसकी हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो असल में ये है एक वेक्टर, पर अगर मैं इन डेप्थ जाऊं तो ये सही तरह से प्रॉपर्ली एक वेक्टर नहीं है। हम यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर तो रहे हैं, पर असल में वेक्टर है, पर उसकी भी एक टाइप, यानी कि कोएक्सियल वेक्टर। ये कोएक्सियल वेक्टर है, तो इसका भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो टॉर्क इज अ कोएक्सियल वेक्टर। तो यहां पर मैं इसको बहुत डिटेल में लिख देता हूं। टॉर्क इज अ कोएक्सियल वेक्टर। तो इसका जो सारा कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो सारा कुछ मैं अगले मतलब आगे अभी उसको भी मैं अभी देखूंगा, कि उसको भी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि मतलब इसको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इट्स अ कोएक्सियल वेक्टर। तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम आगे देखेंगे। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? अगर ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन तो होगी, तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? तो डायरेक्शन इसकी जो फाइंड होगी
we will find its direction from right hand thumb rule। तो ये इसकी डायरेक्शन फाइंड करने का एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो ये कैसे, यानी कि हमारे को आर क्रॉस एफ है, मींस पहले वाले हमने जो पहले वाली हमारे पास वर्ड है यानी कि आर वेक्टर से हमने एफ वेक्टर की ओर जाना है, वो भी किस तरह, यानी कि हमारे को जैसे भी आर वेक्टर है तो हमारे को इस तरह जाना पड़ेगा और इसकी जो फोर्स की तरफ को जाना है उसको फोर्स की तरफ को रोटेट करना है, यानी कि इस तरह। तो इसकी अब जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी वो इस टॉर्क की डायरेक्शन होगी, यानी कि कुछ इस तरह, और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जेड एक्सिस। तो अभी मैं इसके थोड़े से और केस भी देखता हूं टॉर्क के, ताकि हमारे को क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाए और साथ में कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क का भी। तो टॉर्क को जरूरी नहीं हम आर क्रॉस एफ से फाइंड करें, इसके काफी सारे और भी मेथड है, मींस ज्यादा नहीं, मतलब 3 या 2 मेथड्स हमारे पास और इसके मिल जाएंगे। तो अब मैं बताऊंगा कि राइट हैंड थंब रूल को कैसे हम यूज करें अगर हमारे को क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करना हो, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी हो। तो मेरे पास मान लेते हैं एक एक्सिस है और मेरे पास यहां पर एक रोड है ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, और मैंने यहां पे एक टॉर्क लगा दिया है, मैंने यहां पर एक टॉर्क लगा दिया है, मीन्स एक मैंने फोर्स लगाया उसी से यहां टॉर्क डेवलप होगा एट एंगल अल्फा, ठीक है। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन हम सभी को पता है आर क्रॉस एफ, यानी कि यहाँ पर आर ये है, हमने ऐसे जाना है और यहाँ पर फोर्स की तरफ को जाना है, फोर्स की तरफ को हमने अब जाना है। डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इस टाइम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे टॉर्क की। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि जिस तरह जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है, हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, नाम उसका वेलोसिटी है पर हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह जो टॉर्क है, हमारे को लगता है ये है कि टॉर्क की डायरेक्शन इस तरफ को, बिकॉज हम यहाँ साइन थीटा करते हैं, हमारे को लगता है हमने यहाँ पर साइन थीटा कर लिया, एफ साइन अल्फा मींस यहाँ एफ साइन अल्फा हमने कर लिया, तो डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, पर नहीं, इसकी डायरेक्शन हमारी होगी अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हमने जिस तरह हमारी एक्सिस है। तो अगर मैं इसकी अब एक्सिस देखूं, क्योंकि इसकी लेंथ ऐसे है, टॉर्क लग रहा है इस तरह, तो यानी कि डायरेक्शन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3D मॉडल नहीं था, इसलिए हमें कुछ चीजें समझ नहीं आया। अगर मैं इसको 3D में एक्सप्लेन करूं, यानी कि इसका 3D मॉडल थोड़ा सा, तो ये एक छोटा सा इसका 3D मॉडल है जिससे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो यहाँ पे एक रोड है ऑफ लेंथ एल, और इसको हम एक 3D की टर्म में हम समझेंगे कि यानी कि ये हमारे पास एक्सिस थी, मैं इसको कुछ इस टाइप को घुमा रहा हूं, ठीक है, और अभी इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया है एफ एट एंगल अल्फा। तो अब इसके मेरे को टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन एल यहां पर है, एल हमारे पास पूरा यहां पर है, बिकॉज मैं बोल रहा था ये असल में जो एल लेंथ है इसकी, ये रोड है, ये परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, यानी कि मैंने व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ पर इसकी इधर को लेंथ, और जैसे मैं इसको फोर्स से ऐसे करूंगा, बिकॉज ये 3D मॉडल है, अगर हम इसको अच्छी तरह समझें तो इसकी डायरेक्शन टॉर्क की अपवर्ड डायरेक्शन को आएगी, यानी कि टॉर्क लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन। तो यानी कि जब हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जो जहां पर थंब की हमारी डायरेक्शन आई वही हमारी टॉर्क की डायरेक्शन होगी, और टॉर्क जो हमारा है वो एक्सिस के बॉल लगेगा, टॉर्क एक्सिस के बॉल लगेगा, क्योंकि हमारे को दिख रहे हैं, हमारे को यहाँ पर आसानी से पता चल रहा है कि टॉर्क हमारा एक्सिस के बॉल लग रहा है। अगर हम फोर्स को ऐसे लगाते रहे टॉर्क यहाँ आना था, ठीक है। तो ये हमारा सारा टॉर्क का सारा काम है। तो मैं कैलकुलेशन और टॉर्क की बात करूं,
तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं जिससे हम टॉर्क को फाइंड करेंगे, और तीनों ही काफी इजी हैं और हर कोई अपनी अपनी मर्जी से हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकता है। तो मैं उन तीनों मेथड्स को विद एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। तो पहला मेथड आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल्स टू टॉर्क। पहला मेथड हमारा ये है जो बेसिक मेथड है। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो ये एक बेसिक फॉर्मूला, इसी से हम बाकी इसके आगे हम सारा कुछ, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, बाकी के मेथड्स में इसी फॉर्मूला से आपको ड्राइव करके बताऊंगा। बिकॉज आर क्रॉस एफ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर। तो सेकंड मेथड यहां पर आ गया टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर, और यहाँ परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो गया साइन थीटा, बिकॉज उसको भी अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो साइन थीटा के इक्वल ही आएगा। और यहाँ थर्ड मेथड हमारे पास आ गया टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर परपेंडिकुलर। तो ये भी एक मेथड है। तो सारे अगर हम इन दोनों को फॉर्मूला को हम देखें, दोनों जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर एफ आर परपेंडिकुलर, तो दोनों आए इसी से हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज आए इसी से हैं। मींस हमारा जो बेसिक और हमारा मेन फॉर्मूला है वो यही है आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल्स टू टॉर्क। तो मेन फॉर्मूला यही है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो अगर मेरे पास यहां पर एक एट एंगल अल्फा, मेरे पास यहां पर एक रोड है ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल, और यहां पर मेरे को फाइंड करना है टॉर्क ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मींस ग्रेविटी मींस mg, और जो लग रहा होगा यहाँ सेंटर ऑफ मास या इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बोल सकते हैं, यानी कि mg। तो मैं क्या फोर्स फाइंड करना है, अगर मैं इसके लिए फाइंड करूं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये क्या होगा आर एफ साइन थीटा, तो यहाँ अल्फा है तो आर एफ साइन अल्फा, तो यानी कि आर एफ साइन अल्फा। तो यहाँ पर फोर्स हमारा ऐसे लग रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा यहाँ, बिकॉज यहाँ थीटा यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर हमारा अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा mg साइन अल्फा। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा यहाँ पर l/2, बिकॉज l/2 पे लग रहा है l/2 mg साइन अल्फा। तो ये पहले केस में हमारा आंसर आया। अब मैं दूसरे केस में देखता हूं आर एफ परपेंडिकुलर, तो फोर्स यहाँ है, इसका यहां से परपेंडिकुलर में देखूं, बिकॉज आर यहां पर है। अगर हम इसको देखें तो आर की वैल्यू यहां पर है आर इज हियर, तो यहां पर इस तरह हमारा फोर्स लग रहा है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, तो यानी कि ये वही आया mg साइन अल्फा। तो इसका क्या आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू l/2 mg साइन अल्फा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी mg साइन अल्फा। और अगर मैं लास्ट वाले केस की बात करूंगा, अब आर परपेंडिकुलर आ गया, तो यहां हम इसको इरेज कर लेंगे, यहां पर इसका अल्फा आ गया, तो ऑफ लेंथ है, और यहां से फोर्स लग रहा है यहां पर mg, तो यहां पर l/2 यहां पर है, हमारा जो l है वो तो यहां पर है। तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो अगर ये अल्फा है, अगर ये वाला अल्फा है एंगल, तो ये वाला भी अल्फा होगा, ठीक है, और अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। तो इस तरह का मैं निकालूंगा तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि होगा साइन अल्फा। तो यहाँ पर भी टॉर्क मास सेम आ जाएगा हाफ, सॉरी यहाँ पर l/2, ठीक है, l/2 mg साइन अल्फा। तो ये यहाँ पर इस केस में टॉर्क की वैल्यू आ गई। तो तीनों केसेस में टॉर्क की वैल्यू सेम है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन से मेथड जाना ज्यादा पसंद करेंगे, और तीनों मेथड ही बिल्कुल करेक्ट है। पर अगर हमारे को डायरेक्शन भी साथ में फाइंड आउट करनी है, बिकॉज इसकी हम डायरेक्शन देखें, आर यहां पर है mg यहां पर, यानी कि डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस, यानी कि इसको जो एक्सिस है हमारे को इससे कोई चीज पता चलेगी, डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है या आउटवर्ड आ रही है। अगर आउटवर्ड भी आ रही होगी या इनवर्ड आ रही होगी, यानी कि जो हमारी एक्सिस है वो बिल्कुल यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफ दिस बोर्ड है, परपेंडिकुलर ऑफ दिस बोर्ड है, ठीक है।
तो अभी मैंने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, किस किस मेथड से हम टॉर्क को कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, और तीनों मेथड ही बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक शेयर करता हूं कि इनको जो भी टॉर्क है इसको हम ऐड कैसे करेंगे। हम हमारे को इंडिविजुअल पार्टिकल या इंडिविजुअल बॉडी का हमारे को टॉर्क निकालना आ गया, पर हम इसको ऐड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, मींस एक से ज्यादा टॉर्क लग रहे हैं ऑब्वियसली, तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, हमारे को उसकी शेप को नोटिस नहीं करना ज्यादा, ठीक है। इसकी अगर हम शेप को इसको अगर ना ज्यादा नोटिस करें तो हमारे को पता चलेगा, यहाँ पे ये एज ए क्वेश्चन भी हम इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ F1, इसको मैं एज ए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1, यहाँ मैं लगा रहा हूँ F2, और फाइनली मैं यहाँ लगा रहा हूँ F3, और एक फोर्स यहाँ होगी, एक फोर्स यहाँ, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 फोर्सेस लगा रहा हूँ। अगर हम इनको किसी एंगल पे लेना सबसे बेस्ट रहेगा। इनको अगर मैं थोड़ा एंगल पे लूंगा तो ये वाली फोर्स तो हम F1 ले लेंगे, और इसका जो सेंटर के अबाउट जहां से रोटेट कर रही है एक एक्सिस, उसके अबाउट ये जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है। ये डिस्टेंस R1 है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है θ1, ये है θ1। और यहाँ पर मैं एक और फोर्स लगा रहा हूँ F1। मैं अभी 2 फोर्सेस दूंगा फॉर एन इजी एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है वो आ रहा है R2, और एट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने 2 फोर्सेस दी हैं, या फिर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और फोर्स ऐड कर लूंगा F3 एट एंगल R3, और एंगल कितना है यहाँ पर, सॉरी इसको मैं θ2 ले लूंगा, और इसको θ3। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया फॉर अंडरस्टैंडिंग की हाउ हम टॉर्क इंडिविजुअल टॉर्क से निकाल के कैसे हम ऐड करेंगे। तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था टॉर्क इज अ कोएक्सियल वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर। इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी हम देखेंगे कि कैसे करना है एडिशन, कैसे करना है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम किसी एक फोर्स का निकाल लेंगे। तो मैं इसको टॉर्क 1 नाम दे देता हूँ, टॉर्क 1 विच इज इक्वल्स टू F1, ठीक है। तो यहाँ पर R1 F1 sin थीटा। तो अब हमारे को इसकी डायरेक्शन चेक करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे यहाँ पर ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ एडिशन में, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन फाइंड करके हम यहाँ पर नेट टॉर्क निकाल देंगे। नेट टॉर्क, जिस टाइम फोर्स में भी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तभी हमारे को नेट टॉर्क नेट फोर्स मिलता था कि इस तरफ 20 न्यूटन, इस तरफ 10 न्यूटन। तो इधर को यहाँ पर 10 न्यूटन का नेट फोर्स है। तो इसलिए जो हमारा नेट टॉर्क हमारा निकलेगा नेट टॉर्क, बिकॉज इट्स आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए हमारे को इसका डायरेक्शन फाइंड करना जरूरी है। तो हमारा आर इस तरह है, और ठीक है। तो इनकी अब डायरेक्शन फाइंड करूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे, इसकी डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव के कैप बोल दूंगा इसको मैं, पॉजिटिव के कैप। अब मैं टॉर्क 2 निकालूंगा, टॉर्क 2 निकालूंगा तो यहाँ पर θ2, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर R2 F2 sin θ2। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन फाइंड करूंगा मैं कि क्या है। तो इसकी डायरेक्शन मैं फाइंड करूं तो यहाँ रेडियस इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो इसकी डायरेक्शन लगभग 0, इसकी डायरेक्शन बिकॉज यहाँ पर 180 डिग्री हमारा बन रहा है। तो इसको मैं 180 डिग्री यानी कि साइन 180 डिग्री की मैं वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है।
तो उसका हमारे पास होगा, पर हम यहाँ पर मैं इसको थीटा 2 मान के चल रहा हूँ। तो इसकी मैं डायरेक्शन फॉर एग्जांपल मैं इजी के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉजिटिव के का मान लेता हूँ, बिकॉज हमारे को क्वेश्चंस में तो हमारे को उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तब ये फाइनल हमारा r3f3 sin θ3। तो इसकी अगर मैं देखूं अब तो r जा रहा है इस तरह से, तो इसकी माइनस के का पा रही है। तो हमने अभी इंडिविजुअल टॉर्क निकाल ली, तो नेट टॉर्क निकालना है। नेट टॉर्क टी नेट वो कैसे हम निकालेंगे? जो नेट टॉर्क हमारी जो वैल्यू है उसको हम निकालेंगे इन सभी को ऐसे प्लस करके जैसे वेक्टर्स हैं विद डायरेक्शन। जिस टाइम फोर्स को विद डायरेक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उससे इसको भी हमारे को करना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इन दोनों को देख लेता हूं। तो t1 प्लस t2, तो यहां पर हम इधर पॉजिटिव और माइनस आगे आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा f1 सॉरी r1 f1 sin θ1 प्लस r2 f2 sin θ2। अब यहां पर माइनस को मैं आगे ले जाऊंगा, बिकॉज ये माइनस फैक्टर है तो उसको माइनस आगे लिखने के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं माइनस r3 f3 sin θ3। तो अब इस तरह हम सारे टॉर्क्स को मैं से प्लस या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमें को नेट टॉर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक डाउट होगा कि यहाँ पर जो हमारा इसको हमारे को इसी को पॉजिटिव के कैप लेना है या इसको ही नेगेटिव के कैप लेना है। तो हम इसको बाहर आने वाली डायरेक्शन को भी हम नेगेटिव के कैप बोल सकते हैं, बल्कि जरूरी नहीं के कैप, इसको आई कैप बोल दें, बिकॉज सेम ही है। हमारे को बस एक सही कैलकुलेटिव आंसर निकालना है, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा चाहे हम किसी मर्जी मेथड से जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने बात किया टॉर्क के सारे कॉन्सेप्ट्स की। तो इसमें हमारा टॉर्क पूरा कवर हो गया इस पूरे वीडियो में आज के, ठीक है। तो यहाँ पे एचसी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 उसमें एक एचसी वर्मा सर की बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में टॉर्क के ऊपर एक काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको बताया एडिटिव नेगेटिव, सॉरी नॉट एडिटिव नेगेटिव मींस उसमें हमारे को नेट टॉर्क निकालना है। तो उसमें काफी मतलब अच्छे क्वेश्चंस हमारे को मिल जाएंगे, चाहे वो रियल लाइफ एग्जांपल से भी हमारे को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने टॉर्क की बात की है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, बाय।